गुड इवनिंग। आज हम नंबर्स के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस। कोई भी संख्या लिखते हैं तो अगर ये कहें कि सिंगल डिजिट जो नंबर्स होते हैं वो 9 होते हैं, 1 से 9 तक। 1 से 9 तक वन डिजिट नंबर्स होते हैं। उसके बाद में 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। 100 से लेके 999 तक है, ये 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक डिजिट हो सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्याएं हैं वो 1 डिजिट के होते हैं। 10 से 99 तक की संख्याएं हैं वो 2 डिजिट की होती हैं। 100 से 999 तक की जो संख्याएं हैं वो 3 डिजिट की होती हैं। ऐसे ही 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर होते हैं। इनमें एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं 2 डिजिट नंबर के। 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अगर कभी भी कोई संख्या को लिखते हैं, जैसे एक संख्या पहला अंक इकाई का होता है और दूसरा अंक है वो दहाई का होता है। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो इकाई का अंक x यहां लिखा जाएगा, दहाई का अंक y यहां लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इनको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये संख्या लिखा जाएगा 10y + x लिखा जाएगा। जैसे मैं ये कहूं, एक नंबर है 24, ये 4 तो है यूनिट डिजिट और 2 है, ये है 10th डिजिट। ये 10th डिजिट है। इसको बोलते हैं इकाई का अंक और इसको बोलते हैं दहाई का अंक। अगर मेरे पास में डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 के रूप में, तो मैं इकाई की अंक को यहां लिख दूंगा, दहाई के अंक को यहां लिख दूंगा और संख्या बन जाएगा 24। ऐसे बन जाएगा। लेकिन 2 और 4 को अगर मैं ए बी या एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि इकाई का जो अंक है वो x है और जो दहाई का अंक है वो y है, तो संख्या को एक्स वाई या वाई एक्स नहीं लिखा जाएगा। इकाई का अंक है वो 1 से गुणा होके आएगा, दहाई का अंक है वो 10 से गुणा होके आएगा और संख्या बनेगी 10y + x बनेगी। इकाई का अंक है वो 1 से गुणा होगा, दहाई का अंक 10 से गुणा होगा और संख्या बन जाएगी 10y + x बन जाएगी। अगर आप इसके डिजिट्स है वो रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, तो इकाई वाला अंक दहाई पर हो जाता है और दहाई वाला अंक है इकाई पर हो जाता है और तब संख्या बन जाता है 10x + क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो ये 2 डिजिट नंबर्स की कैलकुलेशंस होती हैं जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट तो है x, दहाई का अंक या 10th डिजिट है यह है y, तो जो संख्या बनेगी वो बन जाएगा 10y + x बन जाएगी। अब अगर मैं ये कहूं कि अंक बदल दिए, अंक बदल दें या अंकों का क्रम बदल दें, या ऐसे कह दें इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अंकों का क्रम है उसको उल्टा कर दें, तो इकाई का अंक हो जाएगा दहाई की जगह और दहाई का अंक हो जाएगा इकाई की जगह और अब बन जाएगी संख्या 10x + y बन जाएगी। मूल संख्या 10y + x थी जिसके इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था। इकाई और दहाई के अंक बदलने से जो इकाई वाला अंक है वो दहाई पर चला गया, दहाई वाला अंक है वो इकाई पर चला गया और संख्या बन जाएगी 10x + y। यहाँ का जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट बन गया है और वहां का जो 10 डिजिट था वो यहाँ के यूनिट डिजिट बन गया है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें, योग कर दें, इनका सम कर दें, तो ये हो जाएगा 10y + x है, इसमें जोड़ दीजिए 10x + y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11x + 11y हो जाएगा, इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा और ये x + y हो जाएगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या या 2 डिजिट नंबर है, उसमें उसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या बनती है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, तो जो संख्या बनती है वो 11 का
तथा उस संख्या के अंकों का योग जो होता है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। 11 को उस संख्या के अंकों के योग से गुणा कर दिया जाता है, उसके बराबर उसका रिजल्ट आता है। जैसे 72 है, इसके डिजिट चेंज करने से बनता है 27। इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये 99 आ जाएगा। अब ऐसे भी समझ सकते हैं 7 और 2 का योग कितना होता है, 9 होता है। 9 का 11 से गुणा करने से भी 99 आ जाएगा। ऐसे ही देखो 4 + 3 43 है। 43 के डिजिट चेंज करने से 34 बनेगा, और इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 3 का योग 7 होता है। 7 से 11 के गुणनफल के बराबर आता है। 43 को 34 जोड़ते हैं तो 77 होता है। 7 का 11 गुणा भी क्या होता है, 77 होता है। तो कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स आपने रिवर्स कर दिए, इकाई का अंक है वो दहाई की जगह और दहाई का अंक है वो इकाई की जगह कर दिया, तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई है तो उसका जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में जोड़ने से उस संख्या के जो अंक होते हैं उनका योग है उसको 11 से गुणा किया जाता है। जैसे 4 और 3 का योग 7 होता है, 7 का 11 से गुणा 77 हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। 32 के अंक चेंज करने से 23 बनता है। 32 और 23 को जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 होता है, ये 5 गुणा 11 के बराबर हो जाएगा। 19 के डिजिट चेंज करने से 91 आता है। 19 में 1 और 9 का योग 10 होता है, ये 10 गुणा 11 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 26 के अंक चेंज करने से 62 आता है, तो 2 और 6 का योग 8 होता है, ये 8 गुणा 11 के बराबर हो जाएगा। 35 के अंक चेंज करने से 53 बनता है। 3 और 5 का योग 8 होता है, ये भी 8 गुणा 11 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन संख्याओं का आपस में जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 होता है, 5 गुणा 11 हो जाएगा। 9 और 1 10 होता है, 10 गुणा 11 यानी 110 के बराबर हो जाएगा। ये 2 और 6 8 होता है, 8 गुणा 11 यानी 88 के बराबर हो जाएगा। 3 और 5 8 होता है, 8 गुणा 11 और ये भी क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 2 डिजिट की कोई भी संख्या है, उसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या बनती है वो उसमें जोड़ी जाती है, तो वो जो डिजिट्स का सम होता है उसको 11 से गुणा करने के बराबर रिजल्ट आता है। क्लियर है? अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए या घटाया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए, उसमें से माइनस किया जाए, घटाया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक या यूनिट डिजिट है वो x हो जाएगा। दहाई का अंक है या 10th डिजिट है, दहाई का अंक है, ये y हो जाएगा। संख्या बनेगी 10y + x बन जाएगी। कोई भी 2 डिजिट की संख्या है जिसके इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, संख्या बनेगी 10y + x बन जाएगी। अगर मैं डिजिट्स को चेंज कर दूं, अंक बदल दूं, इसके अंक बदल दें या डिजिट्स को रिवर्स कर दें, तो जो इकाई का अंक है वो तो दाई पे हो जाएगा, दहाई का अंक है वो इकाई पे हो जाएगा। तो अब जो इकाई का अंक है वो तो y हो जाएगा और जो दहाई का अंक है वो x हो जाएगा। दहाई का अंक है वो हो जाएगा x, और संख्या बन जाएगी 10x + क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर मुझे इन दोनों का अंतर लेना हो तो ये जो 10y + x है, ये जो 10y + x है, इसमें से माइनस करेंगे, 10x + y इसमें से माइनस करेंगे, 10y में से y घटाएंगे तो 9y आ जाएगा और -9x आ जाएगा। ये आ जाएगा 9, y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 9 × y - x आ जाएगा। तो 2 डिजिट की कोई संख्या है, उसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या बनती है वो अगर उसमें से घटाई जाती है तो जो रिजल्ट है वो 9y - x आ जाएगा। 9 × y - क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 9 गुणा उस संख्या के अंकों का अंतर है, उनके गुणनफल के बराबर रिजल्ट आता है। ठीक है ना? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि 32 है, उसके डिजिट चेंज करने से 23 बनता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 3 और 2 का अंतर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये 9 गुणा 1 हो जाएगा और ये 9 के बराबर आता है। अगर डिजिट्स में 2 का अंतर हुआ, जैसे 31 हुआ
इसमें से 1 3 घटाते हैं तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 है और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे डिजिट्स में 3 का अंतर हुआ, जैसे 4 1 है, डिजिट चेंज करने से 1 4 आता है, तो डिजिट्स में 3 का अंतर है तो ये 9 गुणा 3 हो जाएगा और ये बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऐसे ही डिजिट्स में 4 का अंतर हुआ, जैसे 73 है, इसके डिजिट चेंज करने से 37 आया है, तो 7 और 3 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, इसलिए ये 9 गुणा 4 है, ये 36 के बराबर हो जाएगा। 9 गुणा 4 है और 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36। अगर कोई भी 2 डिजिट की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट चेंज करने से कोई दूसरी नंबर बन रही है, उन दोनों का आपस में डिफरेंस लिया जाता है, तो इन डिजिट्स का जो अंतर होता है उसको 9 से गुणा कर देते हैं, उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर पहले वाली संख्या बड़ी है और डिजिट करने से जो संख्या बनती है वो छोटी संख्या बनती है, तब तो घटाने से जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आएगा। लेकिन पहले वाली बड़ी है, बाद वाली संख्या छोटी है, तब तो आएगा रिजल्ट प्लस में। और पहले वाली संख्या अगर छोटी होती तो आंसर क्या आता माइनस में आता। 32 में से 23 घटाते हैं तो 9 आता है, लेकिन 23 में से 32 घटाते तो ये क्या आ जाता -9 आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 2 डिजिट की संख्या है उसमें इकाई और दहाई के अंक आपस में बदलने से नई संख्या बनती है, और अगर दोनों डिजिट डिफरेंट हैं तो ध्यान रखना है इकाई का अंक छोटा है और दहाई का अंक बड़ा है तब तो बड़ी संख्या बनेगी, और अगर उसके डिजिट चेंज करने से इकाई का अंक बड़ा वाला हो जाता है, दहाई का अंक छोटे वाला हो जाता है, तो संख्या हो जाती है छोटी। जैसे मैं 7 और 4 से संख्या बनाता हूं, तो दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है तो 74 बनेगा, और अगर दहाई का अंक छोटा है और इकाई का अंक बड़ा है तो 47 बनेगा। तो ये जो 74 है ये 47 से बड़ा होगा। अब अगर मैं इन दोनों का अंतर लेना चाहता हूं तो 7 और 3 4 का अंतर कितना होता है 3 होता है, 3 का 9 से गुणा कर दे और ये किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर हो जाए। 3 का 9 से गुणा कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। अब अगर आपसे ये कह दे कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 के मल्टीपल के कारण आ रहा है, अब 9 का 1 से गुणा करने से 9 आता है, 9 का 2 से गुणा करने से 18 आता है, 9 का 3 से गुणा करने से 27 आता है। कभी भी किसी संख्या में उसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या है उसको घटाया जाता है, और अंतर अगर 9 आता है तो वो जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स में 1 का अंतर होता है। अगर 18 आता है तो डिजिट्स में 2 का अंतर होता है, अगर 27 आता है तो डिजिट्स में 3 का अंतर होता है, 36 आता है तो डिजिट्स में 4 का अंतर होता है। देखिए कैसे, अगर कोई भी 2 डिजिट की कोई संख्या है और उसके डिजिट चेंज करने से बनी हुई संख्या उसमें से घटाई जाती है और रिजल्ट अगर 9 आया तो उन संख्याओं के डिजिट्स में 1 का अंतर होता है। जैसे ये 21 है, 32 है, 43 है, 54 है, 65 है, 76 है। इसके डिजिट चेंज करेंगे तो 12 बनेगा, इसके डिजिट चेंज करेंगे तो 23 बनेगा, इसके डिजिट चेंज करेंगे तो 34 बनेगा, इसके डिजिट चेंज करेंगे 45 बनेगा, इससे 56 बनेगा, इससे 67 बनेगा। आप इनमें से घटा घटा के देख लीजिए, सब में क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 इसमें आएगा, 9 इसमें आएगा, 9 इसमें आएगा और 9 इसमें आएगा, सब में 9 ही आएगा। इसका रीजन क्या है, यहाँ जो डिजिट्स हैं उनके बीच में 1 का अंतर है। अगर डिजिट्स के बीच में 2 का, जैसे 2 और 1 है, इसकी बजाय डिजिट्स के बीच में 2 का अंतर होगा तो वो जो रिजल्ट आता है घटाने से वो 9 का दुगुना 18 के बराबर आएगा। जैसे 4 2 है, 3 1 है, ऐसे ही 5 3 है, 6 4 है, 7 5 है। इसके डिजिट चेंज करने से 24 आता है, इसके डिजिट चेंज करने से 13 आता है, इसके 35 आता है, इसके 46 आता है, इसके 57 आता है। घटा के देख लीजिए, सब में कितना आएगा 18 18 ही आएगा। क्या आएगा 18 आएगा। तो कभी भी कोई 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या घटाई जाती है उसका अंतर अगर 18 आता है तो उनके डिजिट्स में 2 का अंतर होता है, या डिजिट्स में 2 का अंतर होता है तो घटाने से 18 आएगा। समझ रहे आप? अगर घटाने से 27 आता है तो डिजिट्स में 3 का अंतर होगा, घटाने से 36 आता है तो डिजिट्स में 4 का अंतर होगा, घटाने से 45 आता है तो डिजिट्स में 5 का अंतर होगा। ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर डिजिट्स में 1 का अंतर है तो घटाने से 9 आएगा, डिजिट्स में 2 का अंतर है तो 18 आएगा, डिजिट्स में 3 का अंतर है तो कितना आएगा 27 आएगा, डिजिट्स में 5 का अंतर है तो 45 आएगा, डिजिट्स में 7 का अंतर है तो 9 का 7 गुणा 63 आएगा। इस तरीके से होता है। इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, याद रखना अगर जोड़ा जाता है तो सम ऑफ डिजिट है उसको 11 से गुणा कर दिया जाता है, और अगर घटाया जाता है तो अंकों का जो अंतर होता है उसको 9 से गुणा कर दिया जाता है। बस ये ध्यान रखना है। जोड़ा जाता है तो यह आ जाएगा 11x प्लस वाई या y प्लस एक्स आ जाएगा। जोड़ने से तो 11 और अंकों के योग के बराबर हो जाएगा, और घटाने से 9 और अंकों के अंतर के बराबर हो जाएगा। 9 गुणा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। जोड़ने से 11 का x प्लस वाई प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, और घटाने से है वो 9 इंटू वाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी अब सवाल आपको करने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं, किस टाइप के सवाल एग्जाम में आए हुए। यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है, दाई के स्थान पर अंक 5 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर y है, दाई के स्थान पर 5 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? दाई के स्थान वाला अंक 10 से गुणा होता है, इसलिए 50 हो जाएगा। इकाई के स्थान वाला अंक 1 से गुणा होता है, इसलिए प्लस y हो जाएगा। वह संख्या हो जाएगी 50 प्लस y। सी ऑप्शन हो जाएगा, 50 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर y है, इसलिए इकाई वाला अंक 1 से गुणा होके आता है। दाई के स्थान पर 5 है, तो दाई वाला अंक है वो 10 से गुणा होके आता है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। संख्या बन जाएगी 50 प्लस y। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या। पहली संख्या अंकों का क्रम उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अंकों का योग 12 है, इसका मतलब y प्लस एक्स बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अंकों का 54 जोड़ा जाता है, इसका मतलब पहली संख्या छोटी है, 54 जोड़ने से संख्या बड़ी आएगी, तो y प्लस एक्स तो हो गया कितना? 12। 54 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं, 54 है वो 9 का 6 गुणा होता है, इसका मतलब डिजिट्स का जो अंतर है वो 6 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 6। y माइनस एक्स बराबर 6 हो जाए। कारण क्या है? अगर उसमें घटाया जाता है तो 9 y माइनस एक्स बराबर 54 आ जाएगा, और y माइनस एक्स है ये बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये कह रहा है 54 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के क्रम का उल्टा क्रम होती है। तो अगर आप उसमें 54 जोड़ दोगे तो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। संख्या पूछी है, अब यहाँ y का मान ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। 2y बराबर 18 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा कितना? 9। x का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें से इसको घटा दो, y से y 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर 3 है, y बराबर क्या आ जाएगा? 9। y को माना है दहाई का अंक और x को माना है इकाई का अंक। तो संख्या पूछिए आपसे, 54 जोड़ने से आया है, तो पहली संख्या छोटी होगी और बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। तो पहली संख्या छोटी होगी तो 39 आएगा, और इसमें अगर आप 54 जोड़ते हो तो ये रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 93 हो जाएगा। ये आ जाएगा 93। पूछा है संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी 39। याद रखना, 54 जोड़ने से जो संख्या आती है उसके डिजिट चेंज हो जाते हैं, तो जो मूल संख्या है वो छोटी होगी, 54 जोड़ने से जो संख्या है वो बड़ी आएगी, और उसके डिजिट चेंज हो जाने चाहिए। तो डिजिट चेंज हो जाने चाहिए, तो आप 9y माइनस एक्स का मान 54 आ रहा है, क्योंकि 54 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब पहली संख्या और बाद वाली संख्या का जो डिफरेंस है वो 54 आ रहा है। 9y माइनस एक्स बराबर 54 है, y माइनस एक्स बराबर 6 आ जाएगा। y प्लस एक्स बराबर 12 है, y माइनस एक्स बराबर 6 है, y का मान 9 होगा, x का मान 3 होगा। अब अगर 54 घटाने से चेंज होता तब तो संख्या होती 93, और उसमें से 54 घटाते तो 39 आ जाता, लेकिन 54 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं, तो मूल संख्या 39 है, 54 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। 39 के अंकों का योग 12 है, 3 और 9 को जोड़ लीजिए 12 होता है। अब आप इस 39 है, इसमें जैसे ही आप 54 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा, जो कि 39 के डिजिट चेंज होने से भी 93 आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरे में इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरे के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की संख्या का गुणनफल
अंकों की संख्या का गुणनफल बेहतर है, इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या इन संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इकाई के अंक और दहाई के अंकों का गुणनफल बेहतर है, तो इकाई और दहाई के अंकों को x गुणा वाई मान लेते हैं, तो x गुणा वाई तो आ जाएगा बेहतर। 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं, तो 9 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं या 9 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं, यानी जो नई संख्या आ रही है वो पहले वाली संख्या से 9 ज्यादा या 9 कम है। तो अगर 9 का अंतर आता है तो वो जो संख्या है उसके डिजिट्स हैं वो उनमें 1 का अंतर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स है ये बराबर हो जाएगा 1। तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका गुणा करने से बेहतर आता है और जिनका अंतर होता है 1। तो ऐसी संख्याएं होंगी 8 और 9। 8 का 9 से गुणा बेहतर आता है, ये बेहतर आता है, ठीक है। और अगर 8 और 9 लेता हूं तो संख्या बनती है 89। 89 में 9 जोड़ता हूं तो ये आ जाता है 98। तो मूल संख्या 89 हो जाएगी। आपसे पूछा है अंकों का गुणनफल बेहतर है, 89 के अंकों का गुणनफल बेहतर होता है। 9 जोड़ा जाता है तो 98 हो जाता है, और 98 है वो 89 के अपोजिट। आप ये कह सकते हो कि इसके डिजिट्स है वो चेंज हो गए हैं, यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट बन गया और 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन गया है। हमसे पूछा गया है कि वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 89। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 3 में, ठीक। कभी भी ये बोले कि 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो जाते हैं, तो जो संख्या है उनके बीच में अंकों का जो अंतर होता है वो 1 होता है। 18 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 2 का अंतर होता है। 27 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 3 का अंतर होता है। 36 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं या 36 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 4 का अंतर होता है। 45 जोड़ने से या 45 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 5 का अंतर होता है। 54 जोड़ने से या 54 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 6 का अंतर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे है, यदि कोई संख्या अपने अंकों की योग की k गुणा है, अंकों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग की कितना गुणा होगी। यदि कोई संख्या है, इसकी जगह कर दो यदि कोई 2 अंकों की संख्या कर दो इसको, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, ये कर दीजिए। ए नंबर इज k टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, if digits of the numbers are arranged in opposite order then the resultant is what टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। देखिए यहां पर पहली बात तो यह है कि वह जो डिजिट है वो जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या इसने लिखा नहीं है तो आप मेरे कहने से लिख दीजिए कि ये 2 अंकों की संख्या है जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक तो हो जाएगा x और दहाई का अंक है वो हो जाएगा y। दहाई है, इसका अंक हो जाएगा y, संख्या बन जाएगा 10y प्लस x। ये अपने अंकों के योग की k गुणा है तो k गुणा y प्लस एक्स कर दो। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। अपने अंकों के योग की k गुणा है तो अंकों का योग y प्लस एक्स हो गया, उसका k गुणा कर दिया तो y प्लस एक्स का k गुणा कर दीजिए। अंकों को पलट दिया जाए तब इकाई वाला दहाई पे और दहाई वाला इकाई पर आ जाएगा तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये अंकों को पलट, संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुणा होगी, कितनी गुणा होगी तो आप ये मान लीजिए p गुणा होगी, तभी आ जाएगा p गुणा ये y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कितनी गुणा होगी हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं p गुणा हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं p गुणा। ये जो 2 इक्वेशंस बन रही हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो इधर से 11x प्लस 11y आ जाएगा, तो इसको मैं 11x प्लस वाई कर देता हूं। इधर से x प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। यहां से बनेगा k और यहां से बनेगा p, इनको जोड़ेंगे तो k प्लस पी। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, मुझे p का मान ज्ञात करना है, k उधर जाके घट जाएगा, p बराबर हो जाएगा 11 माइनस के हो जाएगा। कितनी गुणा हो जाएगी 11 माइनस के गुणा हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई संख्या अपने अंकों के योग की k गुणा है, अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग की कितना गुणा हो जाएगी 11 माइनस के गुणा हो जाएगी। ध्यान रखना है 11 माइनस के गुणा हो जाएगी, या तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। आप इस सवाल को
डिजिट्स इमेज करके भी सवाल को कर सकते हो। 9 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके गुणज में होते हैं। 9 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनका योग भी 9 ही होता है। ठीक है, जैसे 54 है तो 54 के 5 और 4 का योग 9 ही होता है। मैं कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 54, तो 54 में 5 और 4 का योग 9 हो जाएगा, और 9 का 6 गुणा 54 होता है। इसका मतलब के का मान 6 आ जाएगा। यहाँ के का मान कितना आ जाएगा? 6। अब अगर मैं 54 के डिजिट चेंज करता हूं तब बनता है 45। 45 जो होता है, 45 जो होता है, 45 के अंकों का योग कितना होता है? 9। 9 का 5 गुणा 45 होता है। इसका मतलब क्या है? अंकों के योग का 5 गुणा हो जाएगी, तो ये जो 5 गुणा आया है ये 5 गुणा हो जाएगी। के का मान 6 है तो 5 कैसे प्राप्त होगा? 11 में से के घटाने से आएगा। भाई अगर मुझे 5 प्राप्त करना है, के का मान 6 है, तो के का मान 6 है और मुझे 5 प्राप्त करना है, तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से आएगा? जैसे के का मान 6 रखता हूं तो 7 माइनस 6 से तो 1 आएगा। के का मान 6 रखता हूं 9 माइनस 6 से 3 आएगा। के का मान 6 रखता हूं 12 माइनस 6 से 6 आएगा, और मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए, तो के का मान 6 रखने से 11 माइनस 6 करने से 5 आएगा। इस तरीके से भी आप इसका आंसर क्या कर सकते हो? सी कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? कोई भी संख्या अपने अंकों के योग की गुणा करनी होती है तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो 9 से डिवाइड संख्याएं होती हैं वो अपने अंकों के योग का मल्टीपल होती है। समझ रहे आप? जैसे 9 के पाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं, तो 9 के पाड़े में जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका योग 9 ही होता है। वो चाहे आप 9 में देख लीजिए, 18 में 1 और 8 का योग 9 होता है, 27 में 2 और 7 का योग 9 होता है, 9 का तिगुणा 36 है, 9 का चौगुणा 36 है तो 3 और 6 का योग भी 9 होता है, 9 का 5 गुणा 45 है तो 4 और 5 का योग 9 होता है, 9 का 6 गुणा 54, 9 का 8 गुणा 72, 9 का 7 गुणा 63। यानी 9 के पाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं उनके सबका डिजिट्स का जो योग है वो 9 ही आता है। और वो जो संख्या होती है वो अपने अंकों के योग की गुणा होती है। 9 के पाड़े में जो संख्या होती है वो 9 का मल्टीपल होती है। अब जैसे मुझे 9 का तिगुणा 27 लेना है, तो अगर मैं ये लेता हूं कि वह संख्या 27 है, सपोज कीजिए, तो 27 है, 27 के अंकों का योग 9 होता है, तो 9 का 3 गुणा 27 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो यहाँ के का मान क्या हो जाएगा? 3। 27 के डिजिट चेंज करता हूं तो 72 आता है। अब 72 है, वो 72 के अंकों का योग कितना है? 7 और 2 का योग 9 है। 9 का 8 गुणा 72 होता है, तो मुझे के का मान 3 दिया गया है और मुझे 8 का 9 गुणा 72 होता है, तो यहाँ 8 का मान प्राप्त करना है। तो के का मान 3 रखते हुए 8 कैसे प्राप्त किया जा सकता है? के का मान 3 रखता हूं तो 7 में से 3 घटाने से तो 4 आता है। के का मान 3 रखता हूं तो 9 में से 3 घटाने से 6 आता है। के का मान 3 रखता हूं तो 12 में से 3 घटाने से 9 आता है। मेरे पास आना कितना चाहिए? 8। तो के का मान 3 रखता हूं तो 11 में से 3 घटाने से क्या आएगा? 8 आएगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं तो जो सबसे पहले तरीका बताया था वही तरीका हो जाएगा। इकाइकांक x है, दहाइकांक y है, संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। इसके अंकों का योग हो जाएगा y प्लस एक्स, इसके योग का के गुणा है। इसके डिजिट चेंज किए तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। ये अपने अंकों के योग की कितनी गुणा होगी? तो आप ये मान लीजिए p गुणा होगी, तो ये y प्लस एक्स हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देते हैं, तो इधर 11x प्लस 11y तो 11x प्लस वाई हो जाएगा। इधर y प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा या x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से p आ जाएगा। x प्लस वाई से x प्लस वाई काट दो, k प्लस p बराबर 11 हो जाएगा। p बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा? k। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए हैं। 4 नंबर सवाल, आप पहले इनको खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाता है, परिणामी संख्या निम्न से भाज्य होगी। ध्यान देखो, एक संख्या 2 अंकों से बनी हुई है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए, परिणामी संख्या किससे प्राप्त हो? जोड़ने से 11 से प्राप्त होती है, क्योंकि 2 अंकों से बनी हुई है तो संख्या है 10y प्लस एक्स हो जाएगी। डिजिट्स चेंज करेंगे तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई बन जाएगा, और जब इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 11y प्लस 11x हो जाएगा। 10y और y 11y, x और 10x 11x, इसमें से 11 आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये आ जाएगा 11y प्लस एक्स। तो किससे भाज्य हो जाएगी? 11 इसमें एक मल्टीपल जरूर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी।
आपके आंसर क्या आ जाएंगे, ए हो जाएगा, पांचवें में ए आ जाएगा। आगे देखिए, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, इस प्रकार सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। कोई भी नंबर है उसको मैंने 7 से गुणा किया और उसके कारण रिजल्ट में सभी जगह 3 3 3 3 3 3 आ गया। अब कितने 3 आए हैं वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा जाता है इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। चलो ठीक, मुझे पता नहीं कितने 3 आएंगे, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 5 6 7 ऐसे लिख लिए। अब देखो और जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, और इतने से काम चल जाता है तो ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है 3 3 3 3, ये 7 से गुणा करने से आया है। अगर मैं इसमें 7 से भाग दे दूं तो वह संख्या आ जाएगी जिसको 7 से गुणा करने से ही आया था। आप समझ रहे हो, किसी संख्या को 7 से गुणा करने से ये 3 3 3 3 आ गया। अब कितने 3 आए हैं वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको 7 से गुणा किया था, तो ये 3 3 3 3 3 है, इसमें 7 का भाग दे दूंगा तो वह संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 7 का चौगुना 28, भाग 4 बार गया, नीचे 5 आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। 7 का 7 गुणा 49, ये 7 बार भाग गया, ये 4 आ जाएगा, ये 43 हो जाएगा। 7 का 6 गुणा 42, ये 6 बार भाग गया, नीचे 1 बच गया, ये 13 हो जाएगा। 7 एकम 7 भाग 1 बार गया, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में अगला 3 उतारेंगे, 7 का 9 गुणा 63, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 47,619 हो जाएगा। 47,619 है, ये तो आ गई संख्या। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 47,619। लास्ट में जब 63 आया तो नीचे 0 बच गया, अब आगे भाग देने की जरूरत नहीं, भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये जो 3 3 3 3 से बनी हुई संख्या थी, ये 7 का 47,619 से गुणा करने से आया था। तो मुझे वह संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो 333 है इसमें 7 का भाग दे दूंगा तो वह संख्या आ जाएगी, और वह संख्या आई है 47,619 आई है। अच्छा, वो 3 3 3 से बनी हुई संख्या कितनी बड़ी थी, तो मैंने कितने 3 यूज कर लिए हैं, 2 तो यहाँ आ गए, एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, 6 बार 3 3 यूज कर लिया, तो 2 तो ये आ गए, 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6 आ गया। आगे वाला लेने की जरूरत नहीं है, इतना आएगा। ऐसे आ जाएगा। 7 से भाग दिया जाता है तो 3 3 3 3 3 है, ये कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। 6 बार 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। 7 नंबर सवाल दे, किसी संख्या में ऐसे 2 अंक हैं जिनका योग 7 है। संख्या से 9 को घटाने के बाद में उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, संख्या क्या हो जाएगी। 9 घटाने से डिजिट चेंज हो रहे हैं, या 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं, तो उस संख्या के डिजिट्स के बीच में 1 का अंतर होता है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसके डिजिट्स के बीच में 1 का अंतर है और जिनके डिजिट्स का योग 7 होता है। तो डिजिट्स का योग 7 हो और अंतर 1 हो तो वो डिजिट्स होंगी 4 और 3। तो मूल संख्या होगी 43, और उसमें से 9 को घटा देंगे तब आ जाएगा 34। 43 में से 9 घटाएंगे 34 आ जाएगा। 43 के डिजिट्स का जो सम है, योग है, वो तो आता है 7, और 43 में से 9 घटाने से आता है 34। आपसे पूछा है संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 43 हो जाएगी। संख्या हो जाएगी 43। अंकों का योग 7 होना चाहिए, 9 घटाते हैं तो 34 आता है, 43 के डिजिट चेंज करने से भी 34 आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आप इस तरीके से इस सवाल को समझ सकते। अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो भी मैं इस सवाल को आराम से कर सकता हूं। मेरे को ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, फिर मैं इस सवाल को करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अंकों का योग 7 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 7 है, या x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 घटाने के बाद में अंक बदल जाते हैं, तो 9 घटाने से अंक बदलते हैं तो अंकों का अंतर 1 होता है। 18 घटाने से अंक बदलते हैं तो अंकों में 2 का अंतर होता है। 27 घटाने से या 27 जोड़ने से अंक बदलते हैं तो अंकों में 3 का अंतर होता है। 36 जोड़ने से या 36 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 4 का अंतर होता है। 45 जोड़ने या 45 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो अंकों में 5 का अंतर होता है। तो 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं तो अंकों में 1 का अंतर होता है। तो x माइनस वाई है, ये बराबर हो जाएगा 1। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 4। घटाऊंगा तो 2y बराबर 6 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान रखना,
9 जोड़ने से भी डिजिट चेंज होते हैं और 9 घटाने से भी डिजिट चेंज होते हैं। अगर 9 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं तो छोटी संख्या बनाओ ताकि 9 जोड़ने से बड़ी वाली संख्या बन जाए, और 9 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तो बड़ी संख्या बनाओ ताकि 9 घटाने से छोटी वाली संख्या बन जाए। अब 3 और 4 से या तो 43 बनेगा या 34 बनेगा। अब 43 और 34 में से बड़ी संख्या 43 है और उसमें से 9 घटाने से 34 आएगा, और अगर मैं छोटी संख्या बनाता हूं तो छोटी संख्या 34 है, उसमें 9 जोड़ने से 43 आएगा। यहां इसने कहा है 9 घटाने के बाद में डिजिट चेंज होते हैं, इसका मतलब पहले बड़ी संख्या बनानी है, इसमें से 9 घटाएंगे तो डिजिट चेंज होकर छोटी संख्या क्या आ जाएगी 34। आपका आंसर 43 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा 43। विदाउट ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं तो यहां से सेटिस्फाई करके कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है। जब इस संख्या में से 9 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या पहली संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित कर लेती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 17 है, यानी x प्लस वाई है, ये बराबर 17 है। देखो 17 एक ही तरीके से आ सकता है 9 प्लस 8 से या 8 प्लस 9 से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 8 प्लस 9 या 9 प्लस से 8, और इससे बनता है 17। इस संख्या में से 9 घटाया जाता है। देखो 9 जोड़ने पर डिजिट चेंज हो रहे हैं तो पहले संख्या छोटी होती है, 9 जोड़ के बड़ी हो जाती है, और 9 घटाने से डिजिट चेंज हो रहे हैं तो पहले संख्या बड़ी होती है, 9 घटाने से छोटी होती है। ये कह रहा है 9 घटाया जाता है तो डिजिट चेंज हो जाते हैं, तो 9 घटाया जाता। अब 8 और 9 से या तो 89 बनेगा या बनेगा 98। अब 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं तब तो संख्या ले 89, क्योंकि 89 में 9 जोड़ दोगे तो 98 आ जाएगा, डिजिट चेंज हो जाए। लेकिन 9 घटाने से डिजिट चेंज हो रहे हैं तब संख्या ले 98। 98 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 89। तो आपका जो संख्या है वो 98 हो जाएगा। 98 के अंकों का योग 17 है और इस 98 में से 9 घटाया जाता है तो 89 आ जाता है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी। मूल संख्या हो जाएगी 98। ध्यान रखना है 89 करना है या 98 करना है, ये डिपेंड करता है कि 9 जोड़ने से डिजिट चेंज हो रहे हैं या 9 घटाने से डिजिट चेंज हो रहे हैं। 9 जोड़ने से डिजिट चेंज होते तब संख्या 89 होती, क्योंकि 89 में 9 जोड़ने से 98 आता है, और 9 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं तब संख्या 98 हो जाएगी। 98 में से 9 घटाने से क्या आ जाती 89 आ जाती। तो यहां पर यह कह रहा है कि 9 घटाया जाता है तो डिजिट चेंज होते हैं, इसका मतलब संख्या हो जाएगी 98। 9 जोड़ने से डिजिट चेंज होते तब संख्या हो जाती 89। 8 के बाद में अगला सवाल देखिए। 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल y होता है, शेषफल 3 रहता है। यदि अंकों को उलट कर दिया जाए तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है, शेषफल 9 आता है। संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या है, इकाइकांक x है, दहाइकांक y है, संख्या बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। अंकों के योग से डिवाइड किया जाता है, x प्लस वाई से डिवाइड किया जाता है। भागफल 6 आता है और शेषफल 3 आता है। भागफल 6 आता है, शेषफल 3 आता है। एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 को x प्लस वाई से गुणा करेंगे, या ये जो 10y प्लस एक्स है, ये जो 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स है, ये बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 6y, और ये प्लस क्या हो जाएगा 3। इधर से अगर हम लेंगे तो 10x में से 10y में से 6y घटाएंगे तो 4y आ जाएगा, और ये इधर 6x इधर आके घटेगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3। 4y माइनस 5x बराबर 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो बन जाएगी ये, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये कह रहा है यदि अंकों को उलट कर दिया जाए, यानी संख्या बन जाए 10x प्लस वाई, और परिणामी संख्या अंकों के योग से विभाजित किया जाए, x प्लस वाई से विभाजित किया जाए, तो भागफल 4 आता है और शेषफल आ जाता है 9। अब आप ये लिख सकते हैं कि ये जो 10x प्लस वाई है ये बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4y, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y, और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो 10x में से 4x घटाएंगे तो 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x, और यहां से
y में से 4y घटाएंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3y, और बराबर रह जाएगा 9, बराबर रह जाएगा 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6x प्लस का है, 5x माइनस का है, तो 6x माइनस 5x से x आ जाएगा। 4y प्लस का है, 3y माइनस का है, तो 4y माइनस 3y है वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। x प्लस y है, अंकों का योग है, ये 12 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में। 9 में आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 में आंसर हो जाएगा ए, x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा। 9 के बाद में अगला सवाल देखिए, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से एक कम है, इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या क्या हो जाएगी। इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो है इसको ऑप्शन से किया जाए, सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से किया जाए। उसके बाद में और कोई तरीका हो सकता है क्या, उसके बारे में आपके साथ बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ऑप्शन से करना बता देता हूं। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से कम है, ठीक है, ठीक है। दहाई के स्थान पर 2 है, 2 का दुगुना 4 होता है, 4 से 1 कम 3 हो जाएगा। 3 का दुगुना 6 है, 6 से 1 कम 5 हो जाएगा। 4 का दुगुना 8 है, 8 से 1 कम 7 आ जाएगा। 5 का दुगुना 10 है, 10 से 1 कम 9 आ जाएगा। तो पहली बात तो सब में लागू हो रही है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से 1 कम है। संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, जैसे इसको बदलने से 32 आता है, इसको बदलने से 53 आता है, इसको बदलने से 74 आता है, और इसको बदलने से 95 आता है। बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर, इसके बीच में अंतर 9 आता है, इनके बीच में अंतर 18 आता है, इनके बीच में अंतर है वो 27 आता है, और इनके बीच में अंतर है वो आ जाता है 95 और 49 है, इनके बीच में अंतर आता है कितना, 36 आता है, इनके बीच में अंतर आता है 36। मूल संख्या से 20 कम है। अब देखो, क्या 23 की तुलना में 9 है वो 20 कम है क्या, नहीं है। क्या 35 की तुलना में 18 है वो 20 कम है क्या, नहीं है। क्या 47 की तुलना में 27 है वो 20 कम है क्या, यस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47। देखिए, इकाई के स्थान पर अंक है वो दहाई के स्थान पर जो अंक है उसके दुगुने से 1 कम होना चाहिए। तो दहाई का अंक 2 है, 2 का दुगुना 4, 4 से 1 कम 3, 3 का दुगुना 6, 6 से 1 कम 5, 4 का दुगुना 8, 8 से 1 कम 7, 5 का दुगुना 10, 10 से 1 कम कितना हो जाएगा, 9। तो पहला स्टेटमेंट है वो सबके लिए लागू हो रहा है। दहाई और इकाई के स्थान पर बने हुए अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 23 के अंक बदलने से 32 आता है, 35 के अंक बदलने से 53 आता है, 47 के अंक बदलने से 74 आता है, और 59 के अंक बदलने से 95 आता है। बदल दिया जाता है तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर मूल संख्या से 20 कम होता है। ये नई संख्या और ये मूल संख्या, इनके बीच का अंतर 9 आता है, इनके बीच का अंतर 18 आता है। 53 में से 35 घटाते 18 आता है। वैसे भी देखो, अंकों में 2 का अंतर है तो 2 का 9 गुना 18, अंकों में 3 का अंतर है तो 3 का 9 गुना 27, और अंकों में 4 का अंतर है तो 9 का गुणा कितना आएगा, 36 आएगा। 53 और 35 का अंतर कर लीजिए, 18 आ जाएगा। 74 और 47 का अंतर कर लीजिए, 27 आ जाएगा। 95 और 59 है, इनका अंतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि वो जो अंतर आया है वो मूल संख्या से 20 कम है। क्या 23 है मूल संख्या, उसकी तुलना में 9 है वो 20 कम है क्या, नहीं है। क्या 35 की तुलना में जो 18 है वो 20 कम है क्या, नहीं है। लेकिन 47 की तुलना में जो 27 है वो 20 कम है। 47 की तुलना में 27 20 कम है। 59 की तुलना में 36 है वो 20 कम नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कर लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से इसको कर लिया जाए। इक्वेशन से भी होता है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी। कैलकुलेशन बनेगी, बताऊं, ध्यान से समझना। आपको मैं इक्वेशन से बताता हूं इस सवाल को। इकाई के स्थान पर अंक दाएं के स्थान पर अंक के दुगुने से 1 कम है। दाएं का स्थान पर है x, दाएं का अंक x, इकाई का अंक दुगुने से 1 कम तो 2x - 1 हो जाएगा।
दाहिकांक 10 से गुणा होगा तो इसलिए 10x आ जाएगा। इकाइकांक 1 से गुणा होगा तो 2x माइनस 1 आ जाए, ये आ जाएगी संख्या। आपस में बदल दिया, आपस में बदल दिया तो ये तो हो गया है इकाइकांक और ये हो गया है दाहिकांक। दाहिकांक 10 से गुणा होता है इसलिए 10 गुणा 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये तो आ गया दाई से गुणा होके, इकाइकांक 1 से गुणा x का 1 से गुणा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बदल तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर, तो ये जो नई संख्या आई है और ये जो मूल संख्या आई है इनके बीच में अंतर लेना है। तो इनके बीच में अंतर लेंगे, वो मूल संख्या से 20 कम है, यानी ये जो संख्या बनेगी इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 20x हो जाएगा और ये x 21x माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21x माइनस 10। ठीक है, नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12x माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12x माइनस 1 हो जाएगा। तो नई संख्या तो है ये जो कि 21x माइनस 10 है और मूल संख्या थी 12x माइनस 1 थी, तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच में अंतर। ठीक है, मूल संख्या के बीच में अंतर, मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या थी, ये थी, तो मूल संख्या थी 12x माइनस 1, तो ये 12x माइनस 1 है और इससे 20 कम है तो इससे माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे 21x में से 12x घटेगा तो 9x आ जाएगा। ये माइनस का 10 है और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर। इधर आ जाएगा ये 12x हो जाएगा और माइनस 20 और माइनस 1 माइनस का 21 आ जाएगा। 12x में से 9x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 21 इधर जाएगा तो 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 3x बराबर 12 है, x का मान 4 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4, तो दाहिकांक तो है 4। इकाइकांक इसके दुगुने से 1 कम है तो दाहिकांक 4 है। इकाइकांक इसके दुगुने से, 4 का दुगुना कितना होता है, 8, 8 से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी में। ये फिर इक्वेशन बनेगी अगर ऑप्शन से नहीं करते हो तब। ऑप्शन से नहीं करते हो तब आपके सामने रहेगी इक्वेशन, तब आपको इक्वेशन से करना होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। 10 के बाद में अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग का 5 गुना है। संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मूल संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा। देखिए, 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 5 गुना है। 2 अंकों की संख्या 10y प्लस x है, अंकों के योग की 5 गुना है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुना x प्लस वाई हो जाएगा। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। 9 जोड़ने से डिजिट चेंज होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। 9 जोड़ने से या 9 घटाने से डिजिट चेंज होते हैं, तो संख्या कंज्यूगेटिव उसके अंकों के बीच में 1 का अंतर होता है। तो 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उन संख्याओं के बीच में अंतर 1 का होगा। तो 1 का अंतर होगा अंकों के बीच में, तो वो संख्या 12 हो सकती है, 23 हो सकती है, 34 हो सकती है, 45 हो सकती है, 56 हो सकती है, 67 हो सकती है, 78 हो सकती है और 89 हो सकती है। इनमें से कोई 89 है, ये 89 है, ये 78 है, ये 78 है और ये हो जाएगा 89। इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है, ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि वह संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुना है। जब भी कोई संख्या अपने अंकों के योग की गुणा आती है, सबसे पहले दिमाग में 9 आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में 9 आना चाहिए। अब यहां पर आपने कहा है कि वह संख्या है, 9 जोड़ने से अंक बदलते हैं, तो या तो मैं ऐसे ले लूंगा, जैसे पहली संख्या 12 आई, 12 में 9 जोड़ देंगे 21 आएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे। लेकिन 12 के अंकों का योग 3 है और ये 3 का 4 गुना 12 होता है, यानी 5 गुना तो नहीं हुआ, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ऐसे ही जो 23 होता है, 23 में 9 जोड़ने से 32 आता है, इसके डिजिट तो चेंज हो जाते हैं। लेकिन 23 है, इसके अंकों का योग 5 है, 5 का 5 गुना तो 25 होता है, 23 नहीं हुआ, तो ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए।
34 में 9 जोड़ने से 43 आता है। 34 के अंकों का योग 7 होता है। 7 का 5 गुना 34 नहीं होता, 35 होता है। ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। 45 के अंकों का योग 45 में 9 जोड़ने से 54 आता है, तो डिजिट चेंज हो जाते हैं। 45 के अंकों का योग कितना है? 9 है। 9 का 5 गुना 45 होता है। ठीक है, 5 गुना ही होना चाहिए था, 9 का 5 गुना 45 होता है। हमसे पूछा है मूल संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो 45 के अंकों का योग क्या होगा? 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। किस ऑप्शन में हो जाएगा? बी में। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान अंक के दुगुना है। उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना हो जाएगा? देखो ऐसे करना, 3 डिजिट की एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना होता है। इकाई के स्थान पर 1 है तो यहां 2 आ जाएगा, ये 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 6 आ जाएगा, 4 है तो 8 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। आप ध्यान से समझिए, 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 6 आ जाएगा और 4 है तो 8 आ जाएगा। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, तो ये दुगुना हो गया। सभी अंकों का योग 18 है। अब यहाँ दहाई का अंक बाकी है, तो 2 और 1 3 हो गया। अब 18 बनाने के लिए मुझे 15 चाहिए। 15 एक सिंगल डिजिट से नहीं बनता है, इसलिए इसको तो कैंसिल कर दो। 4 और 2 6 हो गया। 18 बनाने के लिए 12 चाहिए, 12 भी एक सिंगल डिजिट से नहीं बनता है, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दो। ये 2 तो गए यहां से। ये 6 और 3 9 हो गया। 18 बनाने के लिए 9 चाहिए, तो यहां 9 लिया जा सकता है। 8 और 4 12 हो गया। 18 बनाने के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ 6 लिया जा सकता है। तो या तो वह संख्या होगी 693 या वह संख्या होगी 864। ठीक है, उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर मैं ये जो 693 इसके अंकों को उलट दूंगा, इसके अंकों को उलट दूंगा तो ये 396 हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहा है कि अंकों को उलटने से 396 हो जाता है, ये कह रहा है 396 कम हो जाता है। ये 693 के डिजिट चेंज करे तो 396 हो गया। और इसमें इसको अगर मैं घटाता हूं, तो इसको इसमें से घटाता हूं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा कितना? 2, 297 आ जाएगा। 297 आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 396 आना चाहिए। इसका मतलब इसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या घटती है वो उसमें से घटाने से 396 नहीं आता है। इसके डिजिट चेंज करने से 396 आता है, लेकिन इसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या बनती है वो इसमें से घटाया जाता है, तो 297 आता है, जबकि आना चाहिए 396। 864 जो होता है, इसके डिजिट चेंज करता हूं। 864 जो है, ये 864 है, इसके डिजिट चेंज करता हूं तो ये 468 होता है। और 864 में से 468 घटाता हूं तो ये 396 आ जाता है। 864 में से 468 घटाता हूं तो 396 आ जाता है। इसका मतलब मेरे रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? 864 है। 864 वह संख्या है जिसके दहाई वाला अंक है वो इकाई, सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले अंक का दुगुना है। अंकों का योग 18 होता है। इसके डिजिट चेंज करने से जो संख्या बनती है जो कि 468 बनती है, और वह संख्या इस 864 से 396 कम है। 864 से 468 घटाते हैं तो 396 आ जाता है। तो आपकी वो संख्या है वो आ जाएगी 864। पूछा है सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। ये सैकड़े वाला अंक है, ये दहाई वाला अंक है। तो सैकड़े वाला अंक तो कितना है? 8, और दहाई वाला अंक कितना है? 6। 8 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 - 6 बराबर 2। किस ऑप्शन में है? बी में। 12 में बी हो जाएगा। 8 - 6 बराबर 2 हो जाएगा। 8 - 6 बराबर 2। 12 का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। 2 आंसर आ जाएंगे 12 में। देखिए समझिए, आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो आज नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस थे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस थे। कल हम एक नए चैप्टर के साथ में आएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी सवाल में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। आपके पास में हेल्पलाइन नंबर हैं, ये 9667494919।
इस नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको और कोई कोर्सेज के बारे में, बैचेज के बारे में जानकारी लेनी है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कल हम एक नए कंसेप्ट के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड।